नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से एक्टर अनुपम खेर चर्चे में है। वजह बना उनका वो इंटरव्यू जो एनडीटीवी को दिया और उसमें अपने स्टैंड से अलग, अभी तक वो मोदी समर्थकों में माने जाते हैं, कट्टर समर्थकों में, उसमें उन्होंने ये कहा कि जीवन में छवि निर्माण से भी ज़्यादा ज़रूरी कई काम है। साथ में ये भी कहा कि जब तैरती हुई लाशें, ऑक्सीजन की कमी और जो अव्यवस्था दिखती है तो एक आम नागरिक के रूप में जो जिसने इस सरकार को चुना है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। साथ में जोड़ दिया कि विपक्ष को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन माना यह गया कि अनुपम खेर को गुस्सा आ गया या कोई बात है, कैसे वो मोदी सरकार के अगेंस्ट चले गए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इस पे सोशल मीडिया पे तरह तरह के रिएक्शन आने लगे कि पत्नी किरण खेर का टिकट कट रहा है क्या, और क्या जो भी वजह लोग जानते हैं। ये सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग रिएक्शन देते हैं और ये सब बुद्धि कैसे आ गई या बुद्धि घूम गई टाइप की बातें। लेकिन 2-3 दिन बीते कि अनुपम खेर ने एक 4 लाइन के कवितानुमा उस अपने भाव से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं और लोगों की ज़िंदगी तो दूसरों की कमियां निकालने में बीत जाती है। तो माना जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न लिया है। कहना ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है काम कर रही है और स्वाभाविक सी बात है कि जो काम करेगा उससे गलती होगी। दरअसल जो सेकेंड वेव आई है इसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके जाने, कोरोना के जाने और विजय प्राप्त करने की बात कही थी और 27 फरवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा एपिक सेंटर बना था पश्चिम बंगाल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हुई और उसमें किसी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। महाकुंभ का आयोजन हुआ, यही सब कारण बना सेकेंड वेव का, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसलिए सरकार की आलोचना हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर जैसी दवाओं और तमाम दवाओं की जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो आलोचना सरकार पे वार होने लगा और इसी बीच में अनुपम खेर का ये बयान आया। अब जो ताज़ा उन्होंने ट्वीट किया है उससे पता चल रहा है कि अब उनसे गलती हो गई, जो कि भावावेश में जाकर के ये बात बोल दिया। अब उसी को वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे भी सोशल मीडिया में तरह तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनको एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि पहले सही थे या अब सही है या गलती किससे हुई। तो स्वाभाविक सी बात है अनुपम खेर जो अभी चर्चे में रहेंगे, क्योंकि यदि वो फेवर में करते हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी कि माना जाता है कि मोदी के समर्थक हैं। लेकिन जैसे ही खिलाफ बोले थे वो काफ़ी जो है सुर्खियों में रहे और अब उसको रिपेयर करने की इसे कोशिश माना जा रहा है या किसी तरीके से ये माना जा रहा है कि आप सोच समझ के बोल रहे हैं। जो भी हो, लेकिन बात तो उन्होंने सही बोली थी। सरकार की आलोचना तो होगी ही होगी। यदि आपने ये गलती नहीं की होती सरकार ने, तो फर्स्ट वेव में चाहे जितनी गलतियां हुई प्रवासी मजदूरों को लेकर के, अचानक लॉकडाउन लगाने को लेकर के, लेकिन इमेज यही बनी कि भारत जैसे 135 करोड़ वाले देश ने कोरोना के प्रभाव को रोक लिया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन सेकेंड वेव में उतने ही देश से लेकर विदेश तक देश की छवि खराब हुई है, लापरवाही हुई, भीड़ जुटाई गई, कोरोना को घुसपैठ करने का मौका दिया गया। नतीजा सबके सामने है कि महामारी में कैसे लोग जो है तड़प तड़प के मर रहे हैं और जो वेस्टर्न के अखबार हैं वो छाप रहे हैं कि भारत की क्या दशा है। मैगजीन है वो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं पर व्यंग कर रहा है कि इसमें से एक भी जो है वो ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकता। किसकी गलती है? जो लीड करेगा उसी की गलती मानी जाएगी। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।